हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 3 का नेशनल साइंस ओलंपियाड लेवल 2 फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 35। दिस इज फॉर 2017 एंड 18 क्वेश्चन पेपर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Refer to the given conversation between two friends. Select the option that correctly identify the modes of mentioned by सार्थक and निशांत। इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक सार्थक बोल रहा है, एक निशांत। हमें इसमें बताना है कि वो किस बारे में है। सार्थक क्या बोल रहा है? माई कजन वेडिंग इन जनवरी, माई अंकल सेंट एन इनविटेशन बाई एक्स इन एडवांस सो दैट इट डिलीवर्ड टू मी ऑन टाइम। इसमें उनके अंकल के कजन के मैरिज का एक इनविटेशन भेजा गया है और वो किस मीडियम से भेजा गया है, वो होगा एक्स। सिमिलरली निशांत क्या बोल रहा है वो देखते हैं। आई हैव रिसीव्ड वाई फ्रॉम बैंक टुडे, दैट इज द लास्ट डे टू सबमिट द डॉक्यूमेंट, आई इमीडिएटली सेंट थ्रू वाई। तो हमें यहाँ बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जैसे वेडिंग है, वेडिंग किसके द्वारा भेजा जाता है? फैक्स के द्वारा नहीं, ये नहीं आएगा। ईमेल के द्वारा नहीं, ये आएगा इसमें ऑप्शन सी, पोस्ट के द्वारा। वैसी है आई, जैसे निशान को बैंक से एक ईमेल आया जिसका इमीडिएटली रिप्लाई उसने ईमेल के द्वारा दिया, तो इसमें भी ईमेल आ जाएगा। सो दैट इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? वी शुड अलाउ सनलाइट टू इंटर आवर हाउस बिकॉज इट हेल्प टू किल जर्म, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी शुड पुट वायर मेश ऑन द विंडो टॉप टू स्टॉप एंट्री ऑफ डस्ट एंड लाइट, नहीं, इसमें हम ग्लास रखते हैं, तो इसमें ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। आगे का भी देख लेते हैं। वी शुड वेलकम आवर गेस्ट इन लिविंग रूम ऑफ आवर हाउस, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी शुड यूज ब्रिक सीमेंट टू मेक परमानेंट हाउस, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, refer to the given Venn diagram different feature of the bird and select the correct option regarding it। इसमें ये वेन डायग्राम दिया हुआ है हमको, उसमें हमें सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन निकालना है। अब इसमें क्या बोल रहा है? बर्ड वाई मस्ट हैव फीट सिमिलर टू डक्स। अब वाई क्या कर सकता है? स्विम कर सकता है, स्विम कर सकता है। तो हमें मालूम है डक पानी में रहता है और वो स्विम करता है, तो बर्ड वाई मस्ट सिमिलर फीट टू डक, स्विम करने के लिए उसे डक्स के जैसा फीट चाहिए, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे का भी देख लेते हैं, क्योंकि ये करेक्ट है तो बाकी सारा इनकरेक्ट होना चाहिए। बर्ड एक्स कैन बी ब्लैक एंड व्हाइट कलर्ड बर्ड फाउंड इन एट पोल्स, नहीं, साउथ और नॉर्थ पोल की बात हो रही है यहाँ पे कि वहां व्हाइट और ब्लैक कलर्ड मिलते हैं, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इससे कलर से कोई लेना नहीं है, बट मोस्टली व्हाइट होता है। बर्ड जेड कैन बी द बर्ड दैट लेस स्मॉलेस्ट एग इन द वर्ल्ड। अब जेड कैटेगरी क्या है? रन फास्ट, इससे भी इसका कोई रिलेशन नहीं है कि जो रन फास्ट करता है उसका एग स्मॉलेस्ट होगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बर्ड वाई मस्ट हैव फीट सिमिलर टू डक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 मीटर क्यूब एयर कैन बी पुट इन विच ऑफ दिस कंटेनर? 500 एयर किस सेंटीमीटर क्यूब किस कंटेनर में आ सकता है? 450, 800, 500। अब जाहिर सी बात है, ये दोनों 500 है तो 500 में आ जाएगा, 800 में भी और 450 में भी आएगा। 450 में क्यों आएगा? क्योंकि एयर कंप्रेस होता है, तो 450 में भी आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन पी, क्यू, आर तीनों सही है, तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द न्यूट्रिएंट वैल्यू ग्राफ मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट अ स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड। न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होता है? हम जो भी चीज खाते हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन, फैट कितना होता है, किस परसेंटेज में होता है, बेसिकली उसे न्यूट्रिएंट वैल्यू बोलते हैं।
तो स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड प्योर व्हीट से बनता है, तो इसमें क्या, इसमें हमें परसेंटेज निकालना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रफेज, रफेज मीन्स आउटर स्किन, या हिंदी में उसे चारा कहते हैं। तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि आपका ब्रेड में, ब्राउन ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर सबसे कम रफेज होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट। ओके, ये ठीक लग रहा है। ईटिंग फूड, रीहीटिंग फूड अगेन एंड अगेन रीस्टोर न्यूट्रिशन वैल्यू, नहीं, ये तो इनकरेक्ट है। बार बार खाना बनाने से जितने बार हम खाने को हीट करते हैं उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती है, इसलिए बोला जाता है कि फल को, सब्जियों को जो खा सकते हैं उन्हें एज इट इज फॉर्म में वॉश करके खाना चाहिए। ईटिंग जंक फूड वेरी ऑफन कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम, करेक्ट है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ओल्ड पीपल नीड फूड दैट इज हार्ड एंड रॉ, नहीं, उन्हें सॉफ्ट चाहिए होता है। तो इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो हमारा ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है और 4, तो 2 और 4 इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q cannot hear the sound produced by P when the medium is। अब यहाँ पे मीडियम की बात हो रही है कि किस मीडियम में हम आवाज नहीं सुन सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा, हम एयर में तो सुनते ही हैं, और आपका ब्रिक वॉल के भी सुन सकते हैं, ऑयल में भी सुन सकते हैं, तो वैक्यूम, वैक्यूम इज द आंसर। वैक्यूम मीन्स प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे वैक्यूम कहते हैं, हम वहां पे आवाज नहीं सुन सकते, सो द करेक्ट आंसर इज डी, वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं, अब ये बोल रहा है एक्सेटरी सिस्टम, एक्सेटरी सिस्टम, एक्सेटरी सिस्टम क्या होता है, टू रिमूव आवर वेस्ट फ्रॉम बॉडी, तो ये हो जाएगा आपका किडनी। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, लीवर। ऑप्शन सी नर्वस सिस्टम, नर्व सिस्टम मीन्स हमारा ब्रेन, तो ये ब्रेन हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर हमारे ब्लड सिस्टम की बात कर रहा है तो डी का 2 हो जाएगा। स्केलेटन, स्केलेटन मीन्स हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, दैट मीन्स आवर बोन, तो इस तरीके से, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। इन द गिवन फूड वेब एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ बुलबुल इज लाइकली टू कॉज, अगर यहाँ पे बुलबुल मीन्स एक बर्ड का पॉपुलेशन बढ़ता है तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा इस फूड वेब पे, तो वही बोल रहा है इंक्रीज इन द ग्रॉस हॉपर एंड स्नेक पॉपुलेशन। अगर आप इसको देखेंगे तो बुलबुल जिसके तरफ है, बुलबुल कैटरपिलर को बुलबुल खाता है, और ग्रास हॉपर भी बुलबुल खाता है, और प्लांट भी खाता है, ये 3 चीज खाता है, तो ये खाता है तो जाहिर सी बात है ये कम होंगे, तो हमारा ये ऑप्शन तो होगा नहीं कि ग्रास हॉपर और स्नेक पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। डिक्रीज इन द प्लांट एंड कैटरपिलर पॉपुलेशन, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि बुलबुल जिस चीज को खा रहा है, इनटेक कर रहा है, उसकी पॉपुलेशन कम होगी। ओके, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, द गिवन बॉक्स contains some letter, name of the following cannot be obtained using this letter। अब यहाँ पे कुछ लेटर दिए हुए हैं, अब इसको मिला के हमको वर्ड बनाने हैं जो कि इस ABC ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो पहला देखते हैं, इससे हमें यू कैन यूज ईच लेटर मोर देन वंस, और इसमें ये भी क्या है कि एक लेटर को 2 बार भी आप यूज कर सकते हो, 3 बार भी यूज कर सकते हो। तो हमें इस दिए गए वर्ड सेगमेंट से, लेटर सेगमेंट से हमें वर्ड बनाने हैं जो कि इस ऑप्शन को मिलता है कि नहीं। तो पहला देखते हैं, और हमें फाइंड वो करना है कि हम क्या नहीं बना सकते। तो पहला देखते हैं, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच रन्स ऑन ट्रैक, ट्रैक पे क्या चलता है, ट्रेन, तो ट्रेन यहां से बन सकता है, देखिए टी
TRAIN, ट्रेन हो गया। इसी तरह द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कैरीज पीपल वाया गुड्स, शिप। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एस ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन होगा ये फॉर्म नहीं हो सकता शिप, क्योंकि शिप के बनाने के लिए हमें एस चाहिए, तो एस यहाँ नहीं दिया गया है, तो ये फॉर्म नहीं कर सकते, तो आंसर बी होगा। अदर भी देख लेते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्रिवन बाय मैन पावर, जो हम चलाते हैं, तो कार होता है, तो CAR कार, CAR कार भी फॉर्म हो सकता है, और भी हो सकते हैं। अ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स एरोप्लेन, प्लेन, ये देख रहे हैं एरोप्लेन भी यहाँ से फॉर्म हो सकता है इस गिवन सेट ऑफ वर्ड में से, तो ऑप्शन होगा बी, ये फॉर्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मैकेनिकल फोर्स इन्वॉल्व। अब इसमें ऑप्शन में देखना है कि एक ऑड वन आउट करना है, मतलब इसमें से एक अलग ऑप्शन दिया गया है जिसमें मैकेनिकल फोर्स इन्वॉल्व है। अभी देखते हैं। ओपनिंग द डोर ऑफ ए फ्रिज, इसमें मैकेनिकल फोर्स लगता है, सही है। प्लेइंग अ टग ऑफ वॉर, जिसमें हम रस्सी खींचते हैं, ये भी सही है। हिटिंग द क्रिकेट बॉल विथ बैट टू मेक रन, दौड़ना है, इसमें हमारी खुद की बॉडी मूव होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टेकिंग आउट द वाटर फ्रॉम वेल यूजिंग रोप अटैच टू द बकेट, पानी खींच रहे हैं, तो ये भी मैकेनिकल पावर इन्वॉल्व है। तो हिटिंग अ क्रिकेट बैट विथ बॉल टू मेक रन, ये ऑप्शन होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन 12 देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिफर टू द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो देखते हैं। बोथ P and Q हेल्प टू डाइजेस्ट ऑफ ए फूड। अब P क्या है? P इनटेक है, करेक्ट है, हम इनटेक करते हैं यहाँ से फूड को, चुई करते हैं, चबाते हैं। और Q देख लेते हैं, Q क्या है? स्टमक, इनिशियली कुछ फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, P हेल्प टू मेस्टिकेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट हियर, यहाँ से खाना जाता है जिसे हम चबाते हैं और आगे डाइजेशन के लिए प्रोसेस करते हैं, तो ये भी सही है। आर यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया, ये P इंटेक कर रहे हैं, Q इज स्टमक, R इज स्मॉल इंस्टेंटाइन और S इज लार्ज इंस्टेंटाइन, छोटी आंत बड़ी आंत जिसे बोलते हैं। तो R इज द पार्ट वेयर ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन ऑकर, ये इनकरेक्ट आंसर है। मैंने इसके लिए यहाँ पे लिख दिया है R स्मॉल इंस्टेंटाइन, इट हेल्प टू फर्दर डाइजेस्ट द कमिंग फूड फ्रॉम स्टमक, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन दैट इज विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर फ्रॉम द फूड सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय बॉडी। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये ऑप्शन जो आर है यानी कि सी इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, एज इज द पार्ट वेयर ऑब्जर्वेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड ऑकर, करेक्ट है। लार्ज इंस्टेंटाइन, इसका रोल सही है, तो ऑप्शन होगा 12th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। द गिवन ग्रुप्स कैटेगराइज्ड ऑब्जेक्ट बेसिस ऑन दी लाइट और नॉट, एक ग्रुप दिया गया है जिसमें ग्रुप ऑफ लाइट दिया गया है। ईच ग्रुप कंटेन वन रॉन्ग मेंबर विच हैव बीन इनसर्कल्ड, सेलेक्ट द ग्रुप इन विच द रॉन्ग मेंबर इज इनसर्कल्ड, जिसमें ये सारे लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता इस ग्रुप में उसको हमें मार्क किया गया है। अब हमें इसमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कि गलत टिक किया हुआ है, तो देखते हैं। ए स्टार, सन, दोनों से लाइट आता है, तो ये ओके है। टॉर्च, कैंडल से लाइट आता है, मिरर से नहीं आता, ये भी ओके है। सी, बल्ब, सन, स्टोन, तो ये गलत है। बल्ब से भी लाइट आता है, सन से लाइट आता है,
और स्टोन से लाइट आता है, तो ऑप्शन सी ये इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द फिगर दैट शोज करेक्ट ऑप्शन ऑफ अर्थ, मून एंड सन ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण में अर्थ, मून और सन की क्या पोजीशन रहती है? तो ये सिंपल रहती है, कभी भी याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण में, सोलर एक्लिप्स में अर्थ और सन के बीच में मून होता है जो कि ये ढक जाता है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन इन अ फिक्स्ड पॉल्ड इज कॉल्ड एक्सिस। तो ये इनकरेक्ट है, इसका अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन बोलते हैं उसे। नेक्स्ट, अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज अबाउट 365 डेज। ये भी गलत है, ये 24 होता है, 24 आवर में एक रोटेशन होता है। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड डे एंड नाइट, ये करेक्ट है, पृथ्वी के घूमने से दिन और रात होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी, जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रश्मि heard Arun growing in a pain. She realized that his hand got burned by hot water. रश्मि ने अरुण की चिल्लाने की आवाज सुनी और उसने देखा कि उसका हाथ गर्म पानी के कारण जल गया है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली डिस्प्यूट द सेंस ऑर्गन हेल्प रश्मि टू नो अबाउट द होल सिचुएशन। रश्मि इसमें पूछ रहा है कि रश्मि अपने बॉडी के किन पार्टों को से पहचान पाई कि अरुण का हाथ जल गया है। ऑप्शन देखते हैं, सेंस ऑफ साइट यानी कि देख के, करेक्ट है। सेंस ऑफ टेस्ट, इसमें टेस्ट जैसा कुछ नहीं है तो ये नहीं आएगा। सेंस ऑफ हियरिंग, सुन के, क्योंकि उसकी चिल्लाने की आवाज आई थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 और 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वुड happen if all the toes of woodpecker are pointed in same direction। क्या होगा यदि वुडपीकर के सारे टोस एक तरफ हो जाए? इसके मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एक वुडपीकर का पेस्ट कर दिया है। इसमें आप देखेंगे 2 टोस आगे होते हैं एक साइड में और एक बैक साइड में, ताकि वो ग्रिप कर सके। चलिए देखते हैं, इट विल बी नॉट एबल टू क्लाइम ऑन अ ट्री होल्ड ऑन इट्स ट्रंक, मतलब वो ट्री पे पकड़ नहीं पाएगा और उसे पकड़ के बैठ नहीं पाएगा, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो बाकी सारे इनकरेक्ट होने चाहिए, मतलब बाकी सारे नहीं होंगे। इट विल बी नॉट एबल टू मेक इट्स नेट्स ऑन द ग्राउंड विथ स्टोन एंड पबल, इससे इसके टोस से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नहीं होगा। इट विल बी नॉट एबल टू यूज फीट लाइक ओर्स इन द वाटर, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये इससे तैर नहीं सकता, इसका फीट से कोई मतलब नहीं। इट विल बी नॉट एबल टू यूज टोस फॉर स्क्रैचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को स्क्रैच नहीं कर सकता, तो कर सकता उससे उसका टोस का रिलेशन नहीं होगा, तो 17 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट एंड आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। हमें डब्ल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो W की वैल्यू देखते हैं। स्टार, स्टार क्या होता है? W में ऑप्शन है सन, यूरेनस, सन, नेपच्यून, तो सन होता है आपका स्टार। ओके, नेक्स्ट एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है? एक्स पूछ रहा है हॉटेस्ट प्लैनेट, तो हम सबको पता है कि हॉटेस्ट प्लैनेट होता है वीनस, तो W सन है और एक्स वीनस है, तो हमारा ऑप्शन सी ही होगा। फिर भी हम अदर भी 2 देख लेते हैं, वाई एंड जेड। वाई क्या बोल रहा है? प्लेनेट विथ मून, प्लेनेट विथ मून सब जानते हैं जुपिटर होता है, और प्लेनेट विथ नो मून मर्क्यूरी होता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19, अ फोर्स कैन बी आइदर अ पुश और पुल, फोर्स
पुश हो सकता है या पुल हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड इनकरेक्टली, इनमें से हमें इनकरेक्ट, एक एक्शन के अगेंस्ट में कौन सा फोर्स लगा है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसमें से क्या इनकरेक्ट है हमें वो बताना है। ये यहाँ पे एक्शन दिया हुआ है, ये टाइप ऑफ फोर्स दैट इज पुश और पुल, और इफेक्टिव बेसिकली फिजिक्स का क्वेश्चन है। ए, क्लिकिंग एन इंसेक्ट इज फ्लाइंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ एक फ्लाइंग इंसेक्ट आ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो ये सही है। दूसरा, क्लिकिंग अ स्टेशनरी पेबल, एक पैर से एक पेबल को, पत्थर को मारेंगे तो ये भी पुश होगा, ये भी सही है। क्लोजिंग अ डोर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आप एक डोर को, कार के डोर को बंद करेंगे तो क्या होगा, पुल होगा, नहीं ये पुश होगा, यानी कि ये इनकरेक्ट है। तो आंसर इज सी, 19 का सी। स्ट्रेचिंग अ इलास्टिक रिस्ट बैंड, पुल होगा, खींचेंगे, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, रिफर टू द फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग पी क्यू आर एस। चलिए देखते हैं, पी क्यू आर एस के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ए देखते हैं, बोथ पी एंड क्यू हैव वेब्ड फीट एंड पी लिव इन अ वेरी कोल्ड रीजन ऑन द अर्थ। ओके, तो देखते हैं पी क्या है, इट कैन स्विम, और क्यू क्या है, इट हैज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, तो ये करेक्ट है। आर इज अ predator bird that makes nest called iris on the branch of tall tree on rocks, तो ये भी करेक्ट है। प्रेडेटर मतलब होता है कि वो बर्ड जो दूसरे, ये बेसिकली फूड चेन का क्वेश्चन है, जो दूसरे जीव को खाता है, जो दूसरे जीव को खाता है उसे प्रेडेटर कहते हैं, तो ये भी सही है। Q and R have 3 toes in front and 1 toe in back, तो QR देख लेते हैं। Q और नॉर्मली ये है, Q और R के लिए ये दिया गया है, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि दो टो फ्रंट में होता है एंड 1 टो बैक में होता है, तो ये भी सही है। S has long legs and spread toes with the help of its wade through water, तो S देख लेते, इट हैज चीजल शेप्ड बीक, नहीं ये गलत है। इट हैज चीजल शेप्ड बीक होता है वुड पिकर, ये होता है आपका वुड पिकर। अगर आप इसे गूगल में सर्च करेंगे तो आप इसे देखेंगे कि जिस चीजल शेप्ड बीक यानी कि उसकी चोंच होती है वुड पिकर की होती है, यानी कि डी ऑप्शन होगा, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स दैट सॉइल कंटेन्स एयर, हमें इसमें बताना है कि किस स्टेटमेंट प्रूव करता है कि सॉइल में एयर रहता है। ए देखते हैं, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल इज हीटेड इन अ कंटेनर दैट सम ऑफ द वेपर सीन स्केपिंग अवे, हम एक स्मॉल कंटेनर में सॉइल को हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ वाटर वेपर निकल गया है, तो ये बेसिकली वाटर वेपर की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। B, if we put some water in a soil sample, if we put water in a soil sample, we could some small bubble over the surface, हम एक कंटेनर में वाटर डालते हैं, एक कंटेनर में सॉइल रखते हैं और उसमें वाटर देखते हैं और बबल आता है, तो बबल बाहर आता है, इससे प्रूफ होता है कि उसमें एयर है, क्योंकि एयर के कारण ही वो बबल फॉर्म होता है। Plant dies in waterlogged soil because its root cannot respire as all the air in the soil pour replaced by the water, ये भी करेक्ट है, तो 21 का आंसर होगा डी। बी और सी स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। 22, द गिवन फिगर shows that two animal x and y, एक फिगर में x और y दिया हुआ है,
एक फिश है, एक बड़ी फिश है और एक माउस है। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ एनिमल विच शोज दैट सिमिलर ईटिंग हैबिट एक्स एंड वाई की तरह। तो इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैंने बाकी जो एनिमल दिए हुए उनका पिक्चर लगा दिया। जैसे पाइथन, ये देखते हैं, सांप है, कैरिबू। कैरिबू क्या होता है? कैरिबू इसे कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ये बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा, मैं पहले से ही बता देता हूँ। बी देखते हैं, गोल्ड फिश और कैपाबारा, ये बेसिकली साउथ अमेरिकन पिग होता है कैपाबारा और गोल्ड फिश, तो इनकी फूड सिमिलर नहीं है। क्लाउडेड लेपर्ड और शंख, शंख इसे कहते हैं, ये शंख है। तो ऑप्शन होगा सी। ये दोनों फिश और रैट की जो सिमिलर फूड हैबिट है वो क्लाउड लेपर्ड और शंख से मिलती है। ओपोसम और बिशन किसे कहते हैं? समझने के लिए, ओपोसम होता है एक चूहा होता है और बिशन इसे कहते हैं, ये होता है बिशन। तो ऑप्शन होगा 22 का सी। क्वेश्चन 23, 4 different organism PQRS belonging the same food chain are used in experiment. In first enclosure, only organism PQR were put together, while in the second enclosure, only PRS were put together. Based on both the graphs, which is the correct? अब इसमें क्या कह रहा है? बेसिकली फूड चेन का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि एक PRQ एक इनक्लोजर में रखा गया और एक इनक्लोजर में बाद में PRS को रखा गया। तो इनमें से फूड प्रोड्यूसर, प्रे, प्रेडेटर एंड प्रेडेटर कौन सा है? फूड प्रोड्यूसर क्या होता है? बेसिकली ये आपका पेड़ पौधे होते हैं। प्रे क्या होता है? प्रे का एक ऑर्गेनिज्म होता है जो फूड को खाता है और इसे प्रेडेटर खाता है। और उसी तरह हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि इस ग्राफ में कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है P सबसे ज्यादा है, उसके बाद देन Q है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में, और लास्ट में Q है। तो इसका आंसर होगा, इसमें सबसे लास्ट में होगा Q, दैट इज फूड प्रोड्यूसर। देन फिर R है, R फिर प्रे होगा, और उसके बाद होगा P इज इक्वल टू प्रे एंड प्रेडेटर। तो इसका डी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। सिमिलरली इनक्लोजर 2 के लिए भी हो जाएगा। इसमें बोल रहा है एस सबसे ज्यादा है तो प्रेडेटर, P है, P मीन्स यहाँ पे हो गया प्रे एंड प्रेडेटर, और लास्ट में R मतलब प्रे है। तो ये होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 24. The diagram below shows how food and water are transported in a plant. Which one of the following shows the parts of the plant correctly? अब इसमें से ये बता रहा है कि एक डायग्राम शो किया गया है कि किसमें से फूड और वाटर कहाँ कहाँ फ्लो होता है। तो ये सब एकदम सिंपल क्वेश्चन है। वाटर कभी भी रूट से अपवर्ड फ्लो होता है, और जो फूड होता है वो लीफ से टूवर्ड्स रूट फ्लो होता है, क्योंकि लीफ में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज फिर देन टूवर्ड्स रूट फ्लो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि एस यहाँ पे लीफ हो जाएगा, और टी यहाँ पे स्टेम हो जाएगा, और यू यहाँ पे रूट हो जाएगा। तो रूट से टूवर्ड्स आपका ये, रूट से टूवर्ड्स आपका वाटर हो गया, और लीफ से जो फोटोसिंथेसिस होगा, जो ग्लूकोज होगा, वो रूट की ओर जाएगा। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हिडन इन द गिवन वर्ड ग्रिड? अब यहाँ पे ये एक वर्ड का सेट दिया गया है, इसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं आता है।
तो पहला देखते हैं सेफ्टी टूल्स व्हाइल यूजिंग हॉर्स राइडिंग। जब हॉर्स राइडिंग करते हैं तो कौन सा टूल पहनते हैं? तो इसमें हम हेलमेट पहनते हैं। ये इसमें ये दिया हुआ है हेलमेट, तो ये ऑप्शन सही है। हाउस बिल्ड बाय इस्किमोस, इस्किमोस इसे हम इग्लो कहते हैं, तो इग्लो भी इसमें दिया हुआ है। ये आप देखेंगे तो ये इग्लो भी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी, a group of star forming a recognizable pattern in the sky named after the hunter in a Greek mythology, इसे ओरियन कहते हैं। ये भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है अ टनल और ए पैसेज बिल्ट अंडर अ रोड बाय पेडिस्ट्रियन, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, जो कि इस वर्ड ग्रिड में हिडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन पैराग्राफ। रिया इज मेकिंग स्नोमैन विथ हर फ्रेंड इन अ बैकयार्ड वेयर एस, रिया अपने बैकयार्ड में स्नोमैन बना रही है। वह वेयर एज सौरभ इज बिजी विद द क्लिकिंग फोटोग्राफ ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर ग्रीनरी एडिंग टू द सीनिक ब्यूटी ऑल अराउंड, और ये एक खिलते हुए फूल और हरियाली की जगह पे है जहाँ पे पिक्चर क्लिक कर रहा है। कौन? सौरभ। और रिया एक ठंडे जगह पे स्नोमैन बना रही है। आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर रिया एंड सौरभ डिवेल एंड the weather they are experiencing, select the incorrect option। अब ये दो स्टेटमेंट को देख के हमें वेदर आइडेंटिफाई करना है किस ऑप्शन से नहीं है। रिया माइट बी वियरिंग क्लॉथ सोर्स्ड फ्रॉम ए एनिमल फाइबर, तो यहाँ पे रिया ठंडे एरिया में है, ठंडे एरिया में हम गर्म कपड़े पहनते हैं जो एनिमल फाइबर से होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। द एरिया वेयर रिया लिव्स रिसीव precipitation in the form of the solid water, फॉर्म ऑफ द सॉलिड वाटर मीन्स क्या हो गया? आइस हो गया, तो ये ठंडे जगह पे, तो ये भी ऑप्शन सही है। सौरभ इज एक्सपीरियंसिंग द सीजन व्हेन होली इज सेलिब्रेटेड, इसी समय फूल पौधे खिलते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। फ्लड्स आर कॉमन ऑकरेंस वेयर रिया लिव्स, नहीं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ये ठंडा जगह है, यहाँ पे फ्लड नहीं आता है, वो नदी समुद्र किनारे एरिया में फ्लड आता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल also affect the quality of air apart from creating noise, तो हमें एक ऐसा यहाँ पे एक्टिविटी बनाना है जिससे एक एयर से एक नॉइज क्रिएट होता है। स्टूडेंट शाउटिंग इन अ क्लासरूम, नहीं, ये नहीं होगा। लाउड स्पीकर प्लेइंग म्यूजिक इन एरिया, इसमें भी एयर नहीं, लाउड स्पीकर यूज हो रहा है। एन इन्फेंट प्लेइंग विथ रेटल, ये भी नहीं। अ पैसेंजर प्लेन टेकिंग ऑफ, ये ऑप्शन होगा, क्योंकि जब पैसेंजर प्लेन टेक ऑफ करता है तो बहुत एयर के कारण साउंड होता है, तो 27 का ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेटर स्ट्राइक आउट एवरी अल्टरनेटिव लेटर टू गेट नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय एनिमल फाइबर, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ये बी होगा। आप इसे चेक कर लीजिएगा, हर अल्टरनेटिव वर्ड से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29, रिफर द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अब एक चार्ट दिया गया है कि फाइबर कैसे बनता है, तो एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। तो फाइबर दो तरीके के होते हैं, नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। जो आर्टिफिशियल फाइबर होता है जो फैक्ट्री में बनता है, इसे हम कहते हैं रियॉन, ये बेसिकली रियॉन फाइबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, टी का आंसर हो जाएगा, टी इज इक्वल टू रियॉन, ये हो गया। और इसी तरह जो वुल, एस इज इक्वल टू विल, जो नेचुरल होता है, जो हमें पेड़ से या क्या नाम है जानवरों से मिलता है, सिप से, वो विल होता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड दिया गया है गिव्स द अ डार्क कलर न्यूट्रिएंट रिच कंपोनेंट ऑफ द सॉइल,
इसे ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस कौन से ऑप्शन से बनेगा? बी बनेगा। अ डार्क कलर्ड न्यूट्रिएंट रिच कंपोनेंट ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर 31, ये अचीवर सेक्शन, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डायग्राम बिलो शोज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन आवर बॉडी, विच ऑफ द पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई एक्स वाई जेड लेटर। हमारे बॉडी में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस मीन्स क्या हो गया? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखते हैं, तो हमें इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमको सबको पता है कि हमारे लंग्स लंग्स से ऑक्सीजन जाता है हार्ट में, देन हार्ट से ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी जाता है। तो जेड आपका लंग्स हो जाएगा, वाई आपका एच हो जाएगा और एक्स आपका ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी हो जाएगा। तो इसका आंसर ए होगा। इसी तरह जो रिलीज रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑल फ्रॉम पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट, देन अगेन इट्स लंग्स। तो इस तरीके का ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। आप सीधा याद रखिए, लंग्स से ऑक्सीजन हार्ट, हार्ट से ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ऑप्शन होगा ए। Question number 32. The given figure shows that the force required to move a 500 ग्राम ऑब्जेक्ट ओवर डिफरेंट सरफेस। अब 5 ग्राम के ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट सरफेस यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि है ऑयल, कंक्रीट और कार्डबोर्ड। तो इसमें ग्राफ में हमें बताना है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अगेंस्ट सरफेस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको पता है 5 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, तो सबसे स्मूथ होगा ऑयल में, क्योंकि इसका फ्रिक्शन सबसे कम होता है, देन कपबोर्ड, और सबसे ज्यादा कंक्रीट। आप कंक्रीट पे कोई चीज को स्लाइड करेंगे तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ऑयल में सबसे कम फोर्स, कपबोर्ड में उससे थोड़ा ज्यादा और सबसे ज्यादा कंक्रीट में। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन टेबल एंड आइडेंटिफाई पी क्यू आर। पी क्यू आर की हमें इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्जेक्ट है पी क्यू आर। अब इसमें हमें ये फाइंड करना है कि पी की वैल्यू है वो क्या होगी, जो कि स्ट्रेच हो जाता है और बेंड भी हो जाता है और वाटर प्रूफ भी है। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा? इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये तीनों क्वालिटी, जो तीनों जो प्रॉपर्टी दी हुई है, ये रहता है रबड़ बैंड में। ओके, तो पी रबड़ बैंड हो जाएगा। इसी तरह क्यू को देखते हैं। क्यू गेट स्ट्रेच इजली, जो स्ट्रेच इजली नहीं होता, बेंड इजली हो जाता है और वाटर प्रूफ होता है। तो ये हो जाएगा आपका स्टायरोफॉर्म कप। जो कप आते हैं जो स्टायरोफॉर्म के रहते हैं वो आसानी से बेंड हो जाते हैं बट स्ट्रेचेबल नहीं होते। तो क्यू हो जाएगा आपका स्टायरोफॉर्म। थर्ड देखते हैं आर। आर है गेट स्ट्रेच, गेट नॉट स्ट्रेच इजली, जो स्ट्रेच नहीं होता है बट बेंड हो जाता है और वाटर प्रूफ नहीं है। ओके, तो ये क्या होता है? ये स्पंज होता है। स्पंज आपको पता है स्ट्रेच नहीं होता है, बेंड हो जाता है, जिससे घर को में हम हमारी मम्मी बर्तन धोती है, स्पंज जिसमें यूज होता है। और वो वाटर प्रूफ नहीं होता क्योंकि वो वाटर को तो पूरा सोक कर लेता है। तो ऑप्शन होगा बी। पी पी का होगा रबड़ बैंड, गेट स्ट्रेच इजली, बेंड इजली, वाटर प्रूफ सबको पता है। स्टायरोफॉर्म कप स्ट्रेच नहीं होता है, बेंड हो जाता है और वाटर प्रूफ होता है। और नॉट गेट स्ट्रेच इजली, बेंड इजली और वाटर प्रूफ नहीं होता, तो स्पंज होता है। ओके, 33 भी हो गया। 34, रिफर द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग। अब यहाँ पे हमें ये एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इसको समझ के हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। फर्स्ट देखते हैं वन ये दिया हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, इसको ध्यान रखिएगा। 1, आई कुड अंडरस्टैंड फूड इन द फॉर्म्स ऑफ फीसेस। फीसेस मीन्स सॉलिड, जो हमारे शरीर से अनडाइजेस्टेड फूड को सॉलिड फॉर्म में निकालता है। ओके, तो यहाँ पे 1 कहाँ पे दिया गया? रिलीज्ड आवर बॉडी, ये सही है। सेकंड, कुड बी टॉक्सिक वेस्ट लाइक यूरिन, तो यहाँ पे आ जाएगा रिलीज्ड आवर बॉडी। यूरिन और टॉक्सिक चीजों को निकालता है, तो ये भी सही है। कुड बी, थर्ड, कुड बी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर,
थर्ड आ जाइए, ऑर्गन सिस्टम से ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, फूड पाइप एंड विंड पाइप आर दी पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम पी। पी नहीं, फूड पाइप और विंड पाइप से हम एक से हम खाना खाते हैं और एक से सांस लेते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। और यहाँ पे दिया नोज एंड लंग्स आर दी पार्ट्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम आर, वेयर एज इंस्टेटाइन एंड किडनी आर दी पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम एस। इसको भी देख लेते हैं। आर में क्या दिया, ऑर्गन सिस्टम है, तो नोज ऑर्गन सिस्टम में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। थर्ड देखते हैं, हार्ट एंड ब्लड वेसल आर पार्ट्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्यू विच इज द मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। ये सही है, हार्ट और ब्लड वेसल आर दी पार्ट्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्यू, ऑर्गन सिस्टम ऑफ क्यू है। ये न्यूट्रेंट लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, न्यूट्रेंट और ऑक्सीजन ऑल बॉडी में डालता है, तो ये सही है। तो हमारा ए सही है और सी सही है, यानी ऑप्शन होगा डी। तो इसका 34 का आंसर होगा डी। लास्ट क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम शोन बिलो विच XYZ आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। यहाँ पे दिया गया है XYZ 3 स्टेट ऑफ वाटर है, मीन्स एक बॉइलिंग वाटर हो गया, एक नॉर्मल वाटर हो गया और एक आइस हो गया है। तो हमें इसमें बताना है कि विच एरो KLM रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग और बॉइलिंग। अब इसमें से कौन सा फ्रीजिंग है और बॉइलिंग है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इस स्टेट से गेन ऑफ हीट यहाँ पे गेन हो रहा है, हीट यहाँ पे गेन हो रहा है और यहाँ से हीट लॉस हो रहा है। तो जब भी याद रखना, गेन ऑफ हीट होगा मीन्स हीट अगर कोई चीज गेन करती है तो वो होगी बॉइलिंग। तो ये हमारा बॉइलिंग स्टेट है, तो यहाँ पे ये M होगा, बॉइलिंग M हो जाएगा। लॉस ऑफ हीट होगा तो कभी भी चीजें फ्रीजिंग होगी, तो फ्रीजिंग होगी तो ये N हो जाएगा, N फ्रीजिंग हो जाएगा। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इस डायग्राम में हमें फ्रीजिंग और बॉइलिंग बताना है, तो कभी भी याद रखना गेन ऑफ हीट होता है, हीट कभी भी कोई चीज में गेन होती है तो वो चीज बॉयल होती है, यानी कि M हो गया। ओके, और कभी भी लॉस ऑफ हीट होता है, यानी चीज लॉस हो रही, हीट लॉस हो रही है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में जा रही है, तो वो फ्रीजिंग होगी। तो ये हो जाएगा आपका N, तो ऑप्शन होगा डी। थैंक यू फ्रेंड्स।